हाय 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 एवरीवन। कैसे हो आप सबके सब। आई होप सब सबके सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आप सबका वेलकम है आप सबके प्यारे यूट्यूब चैनल निमसैट निंजस पे। निमसैट निंजस पे। तो आज आने वाला है हमारा पीएनसी का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम बहुत दो इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक करने वाले हैं। एक तो बंडल मेथड, मैंने बैंडल लिखने वाला था भाई मैं, मतलब बंडल मेथड। और एक करने वाले अपन गैप मेथड। कौन सा मेथड गाइस? सर गैप मेथड। तो प्लीज एक बार हम रीचेक कर लेते हैं कि वो यू ऑल आर गुड टू गो और नॉट। यस यस यस, वो ऑल आर गुड टू गो। हम बिल्कुल गुड टू गो के लिए तैयार हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। चलो यार, हमने उस दिन परमुटेशन पढ़ी। हमने परमुटेशन में पढ़ा क्या? व्हाट डू मीन बाय परमुटेशन? तो तुम लोगों ने बोला यार सर परमुटेशन तो कुछ नहीं, परमुटेशन तो है एक आपकी अरेंजमेंट। परमुटेशन सर, इट इज कॉल्ड अरेंजमेंट। ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद मैंने बोला व्हाट डू मीन बाय कॉम्बिनेशन। तो मैंने तुमसे पूछा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, तो तुमने बोला कॉम्बिनेशन का मतलब तो कुछ नहीं सर, इसका मतलब है सिलेक्शन। सिलेक्शन किस चीज की? सिलेक्शन कैसी? वो एक मैटर है कि भाई आपको पांच में से अपने चार लोग सिलेक्ट करे, तीन करे। परमुटेशन का मतलब आपने अरेंज करना। अरेंज मतलब कि भाई आपके पास पांच लोग हैं, एक दो तीन चार पांच। अब इन पांच लोग को आप तीन जगहों पे आपको अरेंज करना है। तो पहले के पास पांच चॉइसेस, अगले के पास चार, एंड अगले के पास तीन। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे भी पांच, यहाँ पे भी पांच और यहाँ पे भी पांच। तो ये केस तो कुछ रिपीटेशन का था और ये कुछ केस कुछ नॉन रिपीटेशन का था। ठीक है, हाँ। अब ये तो बात थी अरेंजमेंट की। ये बात थी अरेंजमेंट की। इसके फॉर्मूला हुआ करता है एन पी आर, मतलब एन ऑब्जेक्ट्स को आर जगहों पे आपको अरेंज करना है। हाँ या ना? बिल्कुल सर बिल्कुल। अब बात थी कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन था कि भाई आपके पास पांच लोग हैं और पांच में से आपको तीन लोगों का सिलेक्ट करना है। तो भाई तुम लगाते थे 5C3, मतलब पांच में से कोई भी तीन सिलेक्ट कर लो। अब इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करते थे? 5 फैक्टोरियल, 5 - 3 2 फैक्टोरियल एंड देन 3 फैक्टोरियल। आया ना? कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश नहीं, नहीं नहीं। अब तुम जब क्वेश्चन कर रहे हो ना, तुम्हारे मन में डाउट आ रहा हो, और वो डाउट क्या है? डाउट है बंडल मेथड को लेके। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं विद बंडल मेथड। अब ये बंडल मेथड है क्या? जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, मैं कहता हूं एक लाइब्रेरी हैज थ्री मैथमेटिक्स, टू फिजिक्स एंड 5 केमिस्ट्री books which are to be arranged on a shelf in how many ways these can be arranged such that all books of same subject are together। ठीक है, अब एक बात समझो, इन हाउ मेनी वेज कैन बी। अब अब इसमें पहला केस, बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट विल बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? और दूसरा, बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट विल बी डिस्टिंक्ट।
तुमने कहा ठीक है। अब मैं एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, मैं कह रहा हूँ भाई साहब तुम्हारे पास लाइब्रेरी में 3 मैथमेटिक्स की बुक है, मतलब अगर तुम कहना चाहो तो 3 मैथ की, एक दो तीन, 2 फिजिक्स की और 5 केमिस्ट्री की। ठीक है अब समझो, अब इनको बताओ कितने जरूरतों से रेंज होगी। अब एक बात समझो ध्यान से, जब मैं कह रहा हूं यार समझो, चाहे मैं मैथ की ये वाली बुक उठाऊं, समझना, ये वाली उठा के यहां रख दूं या इसको उठा के यहां रख दूं, ये सेम ही तो दिखेगी, तो क्या ही तो फर्क पड़ जाएगा इससे। क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि सब मैथ की, जैसे मैथ की बुक सेम होनी चाहिए, तो फिजिक्स की बुक सेम होनी चाहिए, केमिस्ट्री की बुक सेम होनी चाहिए, तो मैं तुम्हें ये ऐसे कैसे बोल दूं, मैं तुम्हें कैसे बोल दूं ये कि भाई अब अगर मैं इस मैथ की बुक को यहां रख दूंगा तो ये अलग हो जाएंगी। भाई तुम खुद सोच के देखो, अगर लाइब्रेरी, तुम एक लाइब्रेरियन हो, तुम कह ही नहीं पाओगे। तो इसलिए बेटा जब भी कभी हम कोई चीज इकट्ठी रखते हैं तो हम उसका एक बंडल बना लेते हैं, एक बंडल, दो, तीन, और अब तुम सोचो, क्या अब समझो ये 3 बंडल आपस में अरेंज हो सकते हैं, और 3 बंडल आपस में अरेंज होने का मतलब क्या, क्या पता पहले मैथ की, फिर केमिस्ट्री की एंड देन फिर फिजिक्स की हो, क्या पता पहले फिजिक्स की फिर केमिस्ट्री की फिर मैथ की हो, और क्या पता पहले फिजिक्स की हो फिर मैथ की हो फिर केमिस्ट्री की हो। ये चीज अरेंज हो सकती है, मतलब हम इस पूरे बंडल को एक मान ले रहे हैं, तो टोटल कितनी चीजें, एक, दो, तीन, 3 जगहों पे अरेंज करना है, तो 3 चॉइसेस, फिर 2 चॉइसेस, फिर एक चॉइसेस, मतलब क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल। ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा पहले वाले का। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। अब मैं कह रहा हूँ बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट विल बी डिस्टिंक्ट, मतलब समझना बड़ी ध्यान से बात। मैं कह रहा हूँ 3 मैथ की बुक्स है, 2 फिजिक्स की बुक है, 5 केमिस्ट्री। अब मैं कह रहा हूँ यार रखनी तो देख, चाहे अलग अलग है पर सब्जेक्ट्स की बुक तो सेम रखनी है, कि भाई इस वाले खाने में सारी मैथ की, इस वाले खाने में सारी फिजिक्स की, और इस वाले खाने में सारी केमिस्ट्री की। मैंने कहा ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ यार ये आपस में तो 3 हो गए, तो तुमने बोला 3 फैक्टोरियल, मैंने कहा हाँ ठीक है। पर अब तुम में से कोई उठ के बोलेगा सर एक बात बताओ, मैंने कहा क्या बेटा बता पूछ। तो कहता सर जो ये आपस में मैथ की बुक है ये भी तो आपस में रीअरेंज होंगी, और यही तो बात आपको सोचना है, क्योंकि ये अलग अलग है, और ये अलग अलग है, तो 3 फैक्टोरियल इसका, आपस में ये दो, और आपस में ये 1 2 3 4 5, तो ये आपका टोटल क्या आएगा, इसको जब तुम सोल्व करोगे, सोल्व कर लेना, और ये आपके आंसर आ जाएंगे बेटा। हाँ ना गाइस, कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश, कोई शंका, कोई डंका, कोई डंका, कोई डंका, कोई मन में कलेश, जैसे अगर मैं इस पे थर्ड बोल देता, मैं कहता यार कंडीशन तो मैं वही दोनों रखता सेम, आइडेंटिकल, बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आइडेंटिकल, डिस्टिंक्ट वाली। पर मैं अब कह देता सेम सब्जेक्ट्स की बुक्स टुगेदर नहीं है, केवल मैथ सब्जेक्ट की बुक टुगेदर है। तो पहला केस तो क्या बोलते तुम, सर ये मैथ वाली जो बुक है ए टुगेदर, मतलब बंडल बना लो, सी 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 पी पी, तो मतलब सर एक हो गया एक, इसको एक मानना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल सर बिल्कुल। अब इसके सर सेम कितनी बार है, 5 बार, ये कितनी बार, 2 बार। और एक बात याद रखना है, मैं तुम्हें कल बताया भी था, लाइक ऑब्जेक्ट्स में ऐसे होता है कि जितनी बार सेम होता है उतनी बार वो नीचे आ जाता है, और अब तुम कहोगे सर ये भी तो 3 बार सेम है, पर बेटा इसे हमने एक बंडल मान लिया है, हाँ है ना। एंड आई होप सो तुम ये बात समझ ही लोगे। तो ये जब तुम इसको सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे, 8 into 7 into 6 into 5, 5 into 2, तो 5 से 5, 2 4 8,
तो 7 4 28, 28 6 अरे यार, तो आपका टोटल आंसर क्या आ गया? 168। और अगर मैं कह रहा हूँ डिस्टिंक्ट, तो भाई मतलब M1 M2 M3, C1 C2 C3 C4 C5 P1 P2। अब मैं कह रहा हूँ ये इकट्ठी होनी चाहिए। अब ये इकट्ठी तो इसको एक मान लोगे, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल। अब ये सेम नहीं है, और अगर ये सेम नहीं है तो हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। और टैट्स रीजन। बस तुम यहाँ पे नीचे साथ में नहीं कुछ लिखोगे, और साथ में एक ये आपस में भी तो अरेंज होंगी, और 3 फैक्टोरियल यहाँ पे आंसर में साथ में आ जाएगा, है ना? आर यू अंडरस्टैंड और नॉट? तुम मेरी बात समझे या नहीं समझे? ये अपने क्वेश्चन और करते हैं यार, तब तो मैं बहुत बढ़िया से समझ आ जाएगा। कुकर में रखा है भाई। नीलेश, एक काम करते हैं। हाँ, सुन बात सुन। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। तो हाँ, एक क्वेश्चन और करते हैं, हमें लगता है समझ हमें ना अच्छे से तभी आएगा। चल, अभी क्वेश्चन है यार आपका, इमेजिनेशन लगा लो। इन हाउ मैनी वे द लेटर्स ऑफ वर्ड, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, नहीं इमेजिनेशन बड़े बड़े अल्फाबेट्स में डाल। इमेजिनेशन, सर्च। पहला ऑप्शन है बेटा, बहुत, ए आर टुगेदर। बी ऑप्शन है, both is and both and all eyes are together। सही ऑप्शन है गाइस आपका, ऑल। अरे यार spelling। all vowels are together, and then the all vowels are together and all consonants are together। तो गाइस मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार नोट कर लो, बिकॉज इसको सॉल्व तो ना अपन अगले पेज में करेंगे। ले लो ले लो यार, 2 मिनट का टाइम ले लो, इसको फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से कर लो गाइस।
करेंगे इस। हाँ, एंड आई होप सबने नोट कर लिया होगा, मैंने पूरे 2 मिनट दिए हैं गिनती का टाइम में देख के। अब भाई साहब मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, इमेजिनेशन लिख लो यहाँ पे अच्छे से, इमेजिनेशन। ठीक है जी। अब मैं बता दूं, इसको नहीं कर, अलग अलग कर लेते हैं यार। आई 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 अलग अलग, एन एन अलग अलग, ए अलग अलग, फिर उसके बाद जी, फिर टी, फिर ओ एन। 1 2 3 4 5 6 7 8 11। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, बोथ ए आर टुगेदर। अब भाई साहब इनको इकट्ठा लाना है, तो मतलब इसको एक बंडल बना लो, तो इसको भाई एक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तरीके हैं, 10 फैक्टोरियल। डिवाइड बाय 3 बार आई से, 2 बार एन से, बस खत्म। अरे और क्या यार, इतना इजी तो है। अब जैसे सेकंड, बोथ ए, बोथ एन और ऑल थ्री आर टुगेदर, मतलब जो हमने इसको ऐसे करके लिखा था, ये दोनों, ये और ये, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। तो इट्स योर आंसर। हाँ या ना, हाँ या ना। गाइस अच्छा अच्छा में, तुम कहते ना कभी कभी सर आप ऐसे भी बातें करते हो सर, अरे बेटा तुम बोर ना हो जाओ इसलिए। अब ऑल वोवल्स आर टुगेदर, तो पहले तो लिखते हैं यार, पहले लिखना सीखो भाई। ये नहीं देखते क्वेश्चन है क्वेश्चन है क्वेश्चन, हम तो करेंगे, मैंने क्या बोला, ऑल वोवल्स आर टुगेदर। अब वोवल में ये भी आते हैं, ये भी आता है, और एक ओ भी आता है, तो भाई साहब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, आई आई आई, ए ओ। इसको ऐसे रहने देते हैं। ये एन नहीं आएगा, सॉरी, ये ज्यादा हो गया। ब्रेड ले आएगा है। हाँ, अब भाई साहब इनको इकट्ठा कर दो, पिंगड़ी चौली। अब इन्हें इकट्ठा कर दिया, तो इसे क्या मान लो, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल। अब डिवाइड बाय, अब तुम कहोगे यार 1 2 3 4 5 6, ये भी तो आपस में रेंज होंगे, मैंने कहा होंगे बिल्कुल। पहले 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 बाहर वाला करते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार सेम है, 2 बार। इनटू, अब आपस में ये भी तो 6 पिंगड़ी चोली करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, पाए। कितनी बार ये है, 3 फैक्टोरियल, कितनी बार ये है, 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। मतलब ये लगा लो यार, ब्राउन मत लेके आइए, सिंपल। मक्खन पड़ा था ना अपने पे। और ये क्या था, जो बंडल में था। क्योंकि यार ऐसा नहीं कि तुम बंडल वाले को अरेंज नहीं करोगे, तुम बंडल वाले को छोड़ दोगे, अगर बंडल है बंडल है, चल जाने दे क्या टाइम पास करने का रे बाबा। बंडल को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना पड़ेगा जितना तुम जिंदगी में रिस्पेक्ट देते हो किसी भी चीज को, है ना। हाँ या ना। ठीक, कट 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 कट। एंड देन फोर्थ वन देख लेते हैं। कहता ऑल वोवेल्स एल टुगेदर, आई ए ए ओ, एन एन जी टी। अरे भाई ये नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ रह गया यार। वोवल्स को इकट्ठा, इनको इकट्ठा, तो भाई साहब ये तो हो गए 2 बंडल, आपस में अरेंज होंगे बस। अब कुछ भी अलाइक नहीं है तो ऐसी। अब 2 बंडल में ये भाई कितनी तरह के से, 5 से और 6 से, 3 सेम 2 सेम, और ये 1 2, तो ये होगा 5 से, जिसमें ये 2 से।
आप तुम पूछोगे सर ये कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, नो डाउट। तो तुम इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब यार मेरा ना सिंपल सिद्धांत बताता हूँ। पहले पहले बंडल्स को आपस में अरेंज करो, फिर बंडल के अंदर जो है उन्हें अरेंज करो। तुम जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, लिख के, कि अगर तुम जिंदगी में कभी मार खा गए ना, मेरा नाम बदल देना। समझ आया नहीं? हाँ या ना? चलो, गैप मेथड। अब गैप मेथड का मतलब क्या है? गैप का मतलब क्या है भाई? तुम इसको बोल सकते हो, इस वो एक वो मेथड है जिसमें ना तुम्हें चीजें सेपरेट रख, सेपरेट थिंग्स। अब तुम कहोगे यार व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट थिंग्स, मतलब समझे नहीं, कैसे कैसे कैसे? अब समझो, जैसे मैं तुम्हें ना पहले वाले क्वेश्चन देता हूँ, पहले वाले क्वेश्चन उतार लो। तो इसमें कॉपी नहीं होता यार। मैं ही उतारूं, चलो अपन ही उतारते हैं। अ लाइब्रेरी हैज 3 मैथ, 2 फिजिक्स एंड 5 केमिस्ट्री books which are to be arranged on a shelf in how many way? In how many way these can be arranged such that mathematics books are separate? अब कंसीडर क्या करना है? पहला, books of same subject are identical. दूसरा, books of same subject are distinct। है ना? अब समझो इसको। हाँ, तो 1 मिनट दे रहा हूँ, इसको फटाफट नोट कर लो। मेरे को लग रहा है कि तुमने मेरे साथ ही कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें, आई गिव यू 1 मिनट, यू हैव टू नोट दिस। हाँ, 1 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट भाई, फटाफट, टाइम मत वेस्ट करना यार। ये ऐसा नहीं और ऐसा। फटाफट लिखो यार। अरे भाई, अगर अभी तक नहीं नोट किया तो मत करो भाई, रहने दो, अब तुमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, तो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ यार, अब तुम्हें मैथ को अलग रखना है। पहले तो करते हैं पहले वाला केस, आइडेंटिकल। अब तुम्हें मैथ को अलग रखना है, और मैथ को अलग रखने का मतलब क्या है?
कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। तुम्हें मैथ को अलग रखना है ये। अब तुम्हें मैथ को इकट्ठा नहीं रख के अलग रखना है, तो इसी को ही कहते हैं बेटा गैप। हाँ हाँ। चल बाद में कर लूंगा 5 मिनट तक, 7 मिनट तक। चल। अब समझो बड़ी ध्यान से मेरी बात। अब मैं तुम्हें कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ, अब समझो। तुम कह रहे हो सेपरेट रखना, और सेपरेट रखने का मतलब क्या भाई, देख तुम इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ, इसको यहाँ। अब तुम एक बच्चा बोलेगा नहीं नहीं सर ये बात तो है, क्या पता मैं इसको यहाँ रख दूं, मैं इसको यहाँ, इसको यहाँ, मैं इसको वहाँ। ठीक है, पर एक बच्चा बोलेगा सर एक काम ना करो, आप तो भाई इनके, मैं इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ रख दूं। मैंने कहा ठीक है। अब एक उसमें से एक बच्चा बोलेगा कि सर ऐसा ना करके एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ रख दे। मैंने कहा हाँ भाई रख सकते हो, क्योंकि तुम्हें बस केवल इनको अलग रखना है। और इसके लिए तुम खुद बोलोगे सर फिर हम वो तीन प्लेस चूज कौन सी करें, और रही बात जब चूज की, तो सर बात आ गई सिलेक्शन की, और जहां बात आ गई सिलेक्शन की, वहां बात आ गई बच्चे कॉम्बिनेशन की। बहुत 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 प्यारा कॉन्सेप्ट है, समझो ध्यान से। कि मैं कह रहा हूं कि मुझे इन तीन को रखना, और तीन के लिए मुझे कोई तीन जगह चाहिए। किन तीन जगहों में से समझना, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। समझो समझो समझो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। इन आठ में से सर किन्हीं भी तीन जगहों पे रख दो। हाँ जी सर रख दिया। उसके बाद सर ये भी तो आपस में अरेंज होंगे, मैंने कहा बिल्कुल होंगे। और जब ये आपस में अरेंज होंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, 7 फैक्टोरियल बाय 2 into 5। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा सर जब ये तीन जब इनमें अरेंज होंगे तो ये बढ़ नहीं जाएंगे। नहीं नहीं ऐसा वो वाला इतना कुछ ज्यादा तुम तकड़ा मत सोच लो, थोड़ा नीचे आ जाओ भाई, बहुत तुम अलग लेवल पे चले जा रहे हो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बस तुम ये समझ लो कि हम तीन को चूज करने के लिए कोई तीन जगह सेलेक्ट करनी है, उसके बाद इन्हें भी अरेंज करना है ना, कोई दिक्कत। अब दूसरी बात, अगर मैं कह रहा हूं, अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारा सब कुछ अलग है, M1, M2, M3, उसके बाद P1, P2, C1, C2, C3, C4, C5। अब वही बात है यार, तुम्हें आठ में से कोई तीन जगह ही तो सिलेक्ट करनी है साथ में। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, बस खत्म। बस अब नीचे दो और वो पांच नहीं आएगा, बिकॉज अब की बार हमारे पास सेम नहीं है। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। दूसरी बात, अब ये तो था, समझना था। जब मैं इसमें कर रहा था ना, जब तुमने बोला, अब इसमें ना एक बात समझ लो, हाँ फिर तुम्हें काम आएगा। इसमें चीजें नहीं सेम, चाहे ये आ जाए, ये आ जाए, जब बात तो एक ही लग रही थी। पर जब मैं बेटा, देख समझ, मैंने M1 को यहाँ रखा, M2 को यहाँ रखा, M3 को यहाँ रखा, मैं इन्हें भी तो आपस में इन तीन जगहों पे अरेंज कर सकता हूँ। भाई कर सकता हूँ, M1, M2, M3 पहले पहले रख दिया, फिर M1, M3, M2 रख दिया, वो भी अलग है। फिर मैंने M1, सॉरी M2, M3, M1 रख लिया, वो भी तो अलग है। और सर इनका आपस में अरेंज होने का मतलब क्या है, 3 फैक्टोरियल। और जब आपके पास चीजें अलग अलग होंगी, हाँ या ना, समझे क्या नहीं समझे, कम ऑन tell me guys, tell me, are you understand or not? Yes sir, yes we are understand this. Yeah, I know you are understand guys, I know you are understand. Good good good. In how many way, in how many way, 5 boys and 3 girls
नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, एग्जैक्टली टू गर्ल्स आर टुगेदर। समझ के चलना बात। उसने बोला कोई दो लड़कियां आपस में इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दो लड़कियां आपस में इकट्ठी नहीं होनी चाहिए मतलब वो लड़कियां आपस में क्या होंगी, सेपरेट होंगी। और जहां पे तुम्हें सेपरेट दिख जाए तो भाई क्या करना है, G1 G2 G3 लिखना और यहाँ पे 5 बॉयज बना दो, B1 B2 B3 B4 B5 और यहाँ पे 5। अब भाई समझो कितनी स्पेसीज है, 1 2 3 4 5 6। सर 6 में से कोई 3 स्पेसीज कर लो, उसके बाद सर 5 बॉयज कर दो, उसके बाद कितनी गलियां थी उन लड़कियों का आपस में अरेंजमेंट कर दो। इट इज योर आंसर। और एग्जैक्टली टू गर्ल्स आर टुगेदर, और एग्जैक्टली टू गर्ल्स आर टुगेदर का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब ये दोनों लड़की, समझो। अब तुम्हें क्या पता कौन सी दो लड़कियां आपस में इकट्ठी होंगी। उसने बोला दो लड़कियां आपस में इकट्ठी होनी चाहिए, पर यू डोंट नो विच टू गर्ल्स आर आपस में टुगेदर। तो तुम इसके लिए क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर एक काम करते हैं, पहले तो लड़के B1 B2 B3 B4 B5, कोई दो लड़कियां आपस में इकट्ठी कर दो, कोई दो। तो मैंने बोला यार पहले तो लड़कियों को दो, कोई दो सिलेक्ट करनी पड़ेंगे। मैंने कहा मान लो मैंने एक बार इन्हें और इन्हें, एक बार के लिए समझ लो, हाँ। अब इनको बिठाओ। सर अब इनको बिठाने के लिए दो ही जगह चाहिए, एक इसके लिए और एक सर इसके लिए। तो सर 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 6 में से कोई दो जगह बचे, इंटू आपस में, समझना ये दो भी तो पिंगड़ी चोली करेंगी, और आपस में ये अंदर वाली दो भी तो पिंगड़ी चोली करेंगी, और ये पिंगड़ी चोली आपका क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चे, हाँ या ना। तो यही था आपका बंडल और गैप मेथड। इसके क्वेश्चंस ट्राई करके देखना, एंड आई होप सो आपसे क्वेश्चन हो जाए। और ज्यादातर क्वेश्चन यहीं तक बनते हैं, बिकॉज इसके बाद इतना कुछ इसमें से परमुटेशन में से वो खास तुमसे पूछेंगे नहीं। हाँ सर्कुलर परमुटेशन मुझे पता भी बहुत से टॉपिक्स पढ़े हैं, पर पर तुम्हारे बहुत 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 से क्वेश्चन तुम्हारे इससे ही बन रहे होंगे, कम से कम मैं तुम्हें वादा करके बोल सकता हूँ 25 से 30 क्वेश्चन इस पे बन रहे होंगे, पीएमसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यू हैव टू ट्राई, मस्ट ट्राई। हम मेरे थोड़े से पेपर चल रहे हैं, दैट्स द मेन रीजन मैं तुम्हारी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ रेगुलर। एक बार जस्ट ये पेपर खत्म हो जाए फिर वही कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सिरदर्द के। हैव अ गुड डे, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, बेस्ट ऑफ लक, एंड हैव अ गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू।